Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the same sex marriage के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, सुप्रीम कोर्ट के वहाँ पे एक रिव्यू पिटीशन है, उसको फाइल किया गया। जो सेम सेक्स कपल्स का जो मैरिज है उसको लीगल स्टेटस है वो ग्रांट किया जाए। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो रिव्यू पिटीशन है उसको यहाँ पे रिजेक्ट है वो किया गया है। स्टूडेंट्स, इसके अर्लियर पेज के अंदर भी आप देखिए कि होमोसेक्सुअल जो कपल्स हैं उनके द्वारा उनके मैरिज को स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर रिकॉग्नाइज किया जाए, उसके पर्सपेक्टिव से एक पेटिशन है, उसको सुप्रीम कोर्ट के वहाँ पे फाइल है वो किया गया था 2023 के समय में। स्टूडेंट्स, इस न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए, आपको यहाँ पे जानकारी होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का जो रिव्यू प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में। और इंडिया के अंदर जो होमोसेक्सुअलिटी है वो आप देखिए अर्लियर फेज के अंदर एक क्रिमिनल ऑफेंस है वो हुआ करता था। इस केस के थ्रू उसको यहाँ पे डिक्रिमिनलाइज है वो किया गया है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको जरूर से होना चाहिए। स्टूडेंट्स, सुप्रीम कोर्ट का जो रिव्यू प्रोसेस है उसके पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें, आप देखिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 137 है उसके अंदर मेंशन किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के पास में अपने ही जो जजमेंट है उसके रिगार्डिंग में जो रिव्यू पावर है वो दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को। किसी भी जजमेंट के अंदर में अगर न्यू मैटर वहाँ पे अपीयर होता है या आप देखिए कि कोई एरर है उसको ऑब्जर्व किया गया या कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं जो जज को सेटिस्फाइड करते हैं कि उस जजमेंट के रिगार्डिंग में जो रिव्यू है उसको कैरी आउट करना है, तो उस समय जो रिव्यू पिटीशन है उसको एक्सेप्ट किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आर्टिकल 137 के अंदर इन ग्राउंड्स हैं उन सभी के बारे में मेंशन किया गया। स्टूडेंट्स, इसके अलावा आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि जो रिव्यू पिटीशन है वो किसके द्वारा फाइल किया जाएगा। क्या यहाँ पे जो पार्टी उस केस से रिलेटेड है, क्या उन्हीं के द्वारा जो रिव्यू पिटीशन है उसको फाइल किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, रिव्यू पिटीशन फाइल की जा सकती है कोई भी उस जजमेंट से एग्रीव्ड पर्सन है। किसी भी पर्सन को जजमेंट्स के रिगार्डिंग में आप देखिए कि जो इफेक्ट है वो हुआ है तो उनके द्वारा कोर्ट के अंदर में जो रिव्यू पिटीशन है उसको फाइल किया जाएगा। 30 डेज का जो समय है वो बताया गया है जजमेंट के रिव्यू प्रोसेस के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, क्या रिव्यू प्रोसेस के बाद में भी सुप्रीम कोर्ट के वहाँ पे पर्सन के द्वारा अप्रोच किया जा सकता है अगर रिव्यू पिटीशन वहाँ पे रिजेक्ट होता है। तो आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के ही द्वारा 2002 के समय क्यूरेटिव पिटीशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको कोइन किया गया था। रूपा अशोक खुर्रा वसेज अशोक खुर्रा का वो केस है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्यूरेटिव पिटीशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि रिव्यू के बाद में भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर उस केस के पर्सपेक्टिव से अप्रोच किया जा सकता है क्यूरेटिव पिटीशन के थ्रू में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, होमोसेक्सुअलिटी का इंडिया के अंदर में जो क्रिमिनलाइज एंड डिक्रिमिनलाइज का जो जर्नी है उसके पर्सपेक्टिव से आप देखिए कि 2009 के समय दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा नाज फाउंडेशन नाम का एक एनजीओ है, नाज फाउंडेशन केस के अंदर में दिल्ली जो हाई कोर्ट है उनके द्वारा इसको डीक्रिमिनलाइज ऑफेंस है उसके रूप से रिकॉग्नाइज किया गया कि होमोसेक्सुअल जो कपल्स हैं वो डीक्रिमिनलाइज उनका जो ऑफेंस है उसको कैरी आउट किया गया। बट आप देखिए कि उसके लेटर फेज के अंदर 2013 के समय आपको सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो देखने के लिए मिलेगा, सुरेश कुमार कौशल वर्सेज नाज फाउंडेशन। आप देखिए कि इस केस के अगेंस्ट में जो जजमेंट है उसको फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। तो सुरेश कुमार कौशल वर्सेज नाज फाउंडेशन केस के अंदर में इसको आप देखिए कि जो इसको फिर से जो क्रिमिनलाइज ऑफेंस है उसके रूप से रिकॉग्नाइज किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उस समय जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो आप देखिए कि काफ़ी लेस नंबर ऑफ पर्सनस है जो आपको एलजीबीटी जो कम्युनिटी है उससे आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिर उसके बाद में आप देखिए कि 2017 के समय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो राइट टू प्राइवेसी जजमेंट है उसको रिकॉग्नाइज किया गया केएस पुट्टास्वामी केस के थ्रू। केएस पुट्टास्वामी केस के अंदर जब राइट टू प्राइवेसी है आर्टिकल 21 का उसके अंडर में उसको रिकॉग्नाइज किया गया, तो उसी के थ्रू आप देखिए कि होमोसेक्सुअलिटी है उसको भी जो क्रिमिनलाइज ऑफेंस है उससे आप देखिए कि उसको डीक्रिमिनलाइज है वो किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। फिर 2018 के समय जब फिर से पिटीशन फाइल होता है तो केस का जो नाम है वो रहे नवतेज सिंह जौहर। नवतेज सिंह जौहर केस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो यहाँ पे होमोसेक्सुअलिटी कपल्स हैं उनका जो स्टेटस है उसको आप देखिए कि डीक्रिमिनलाइज है वो किया गया 2018 के समय में। अब ये बेसिक जर्नी है जिसके बारे में आपको जो जानकारी है वो जरूर से होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए कि हो सकता है आपसे नवतेज सिंह जौहर केस के रिगार्डिंग में क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं। क्यूरेटिव पिटीशन एंड रिव्यू पिटीशन का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके रिगार्डिंग में आपसे जो क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाएं एग्जाम के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, आसाम के पर्सपेक्टिव से है। आसाम के वहाँ पे आप देखिए कि जो माइनर्स हैं
वो ट्रैप हो गए हैं इलीगल जो माइनिंग एक्टिविटी है वहाँ पे, तो उनको रेस्क्यू ऑपरेशन के रिगार्डिंग में मेंशन किया गया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी आप देखिए कि प्रोसेस के अंदर में है। एक या दो बॉडी है उनको वहाँ से रिकवर भी किया गया है उस माइनिंग एरिया से। काफ़ी बार आपको नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के वहाँ पे जो इलीगल माइनिंग्स हैं वो देखने के लिए मिलती हैं कि पर्सन अपना जो सेल्फ आप देखिए कि सेल्फ यूटिलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से भी जो कोल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं माइनिंग एरिया से इलीगल वे के अंदर में। तो वो भी आपको नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर देखने के लिए मिलती हैं, जहाँ पे काफ़ी बार इस तरीके के जो इंसिडेंट्स हैं उनको भी ऑब्जर्व किया जाता है। चाहे वो मेघालय का एरिया हो, नागालैंड का एरिया हो, और प्रेजेंट समय में आप देखिए कि आसाम के वहाँ पे जो कैजुअलिटीज़ हैं वो यहाँ पे सामने आई हैं। स्टूडेंट्स, कोल के पर्सपेक्टिव से लास्ट 2 डेज के अंदर हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है कि कोल आप देखिए कि इंडिया के अंदर एंथ्रेसाइट है, ब्यूटेमेनियस है, लिग्नाइट है और पीट नाम का जो टाइप ऑफ कोल्स हैं वो मिला करते हैं। जिसके अंदर अगर हम बात करें एंथ्रेसाइट के बारे में, आप देखिए कि मोर एनर्जी है वहाँ से एंथ्रेसाइट से मिला करता है, बट इंडिया के अंदर में जो एंथ्रेसाइट के जो रिजर्व्स हैं वो जम्मू एंड कश्मीर के वहाँ पे सिचुएटेड हैं। जम्मू एंड कश्मीर के वहाँ पे एंथ्रेसाइट के जो रिजर्व्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। काफ़ी सारा जो टेक्निकल आप देखिए कि जो मशीनरी है उसका रिक्वायरमेंट है, वहाँ से अगर एंथ्रेसाइट के जो कोल हैं उसको एक्सट्रैक्ट है वो कैरी आउट करना है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि प्रवासी भारतीय दिवस के पर्सपेक्टिव से मेंशन किया गया। इंडियन प्राइम मिनिस्टर सर के द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस का जो सेलिब्रेशन है उसके दौरान में आप देखिए कि एड्रेस के अंदर बताया गया है कि इंडियन जो हिस्ट्री है, इंडियन पर्सनस का जो माइग्रेशन है अदर कंट्रीज के अंदर में, उसको डॉक्यूमेंटेशन है उसका करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखिए कि ये तो काफ़ी बार इंडिया के अंदर जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसके पर्सपेक्टिव से भी आपको देखने के लिए मिलेगा। इंडिया के अंदर जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो स्टोरी फॉर्म के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा, पर काफ़ी बार उसका जो डॉक्यूमेंट है उसको जो राइटिंग प्रोसेस है वो नहीं हुआ करता है। काफ़ी बार आप देखिए कि जो स्टोरी टेलिंग का जो कॉन्सेप्ट है जो बचपन के अंदर एक चाइल्ड को सुनाया जाता है उनका जो यहाँ पे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके द्वारा, तो आप देखिए कि वो जो स्टोरीज हैं वो बेसिकली यहाँ पे स्टोरी टेलिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग में है, बट उनका कोई डॉक्यूमेंटेशन है वो काफ़ी बार है वो नहीं हुआ करता है। तो इंडिया के अंदर जो ट्रेडिशनल नॉलेज है अर्लियर फेज के अंदर आप देखिए कि कोई यहाँ पे किसी के द्वारा जो रिसर्च एक्टिविटी किया गया हेल्थ के पर्सपेक्टिव से, कोई सेंट है उनके द्वारा, तो उनके द्वारा अपना जो लाइफ का जो लास्ट स्टेज है उसके अंदर जो नॉलेज है उसको आप देखिए कि ट्रांसफ़र है वो किया जाता है उनका जो नेक्स्ट जनरेशन है उसे। तो काफ़ी बार डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से ये जो नॉलेज है वो प्रॉपर वे के अंदर नहीं ट्रांसफ़र हुआ। जिस पर्सन को नॉलेज ट्रांसफ़र किया गया है वो आप देखिए कि इंटरेस्टेड नहीं है उस रिसर्च एक्टिविटी के अंदर में या उस एरियाज़ के अंदर में। तो इस तरीके से जो डॉक्यूमेंटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे किसी भी जो कम्युनिटी का जो माइग्रेशन हो या आप देखिए कि डायस्पोरा का जो हिस्ट्री है उसके पर्सपेक्टिव से, तो उसी के रिगार्डिंग में ये डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पीएम सर के द्वारा मेंशन किया गया। पीएम सर के द्वारा मेंशन किया गया इंडिया का जो स्टैंड है कि वर्ल्ड के अंदर जो पीस है उसको सेटअप किया जाए। इंडिया आप देखिए कि यहाँ पे बुद्ध का जो देश है, इंडिया कभी भी जो युद्ध है जो वॉर है उसको प्रमोट नहीं करता है। हमारे कंट्री के अंदर जब भी इमरजेंसी लगाई गई है कभी भी आप देखिए कि इंडिया के द्वारा बाहर के किसी कंट्री के अंदर जो वॉर को कैरी आउट करने के पर्सपेक्टिव से जो इमरजेंसी है आर्टिकल 352 के अंडर में आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। मैक्सिमम इंडिया के अंदर जो इमरजेंसी लगा है वो इसी वजह से लगाया गया कि किसी अदर कंट्री के द्वारा इंडिया के किसी एरिया के अंदर अटैक किया गया, तो वॉर की सिचुएशन के समय इंडिया के द्वारा जो एक्सटर्नल एग्रेशन के समय में इंडिया के द्वारा जो इमरजेंसी है उसको इम्पोज किया गया। एक जो इमरजेंसी है 1975 के समय वो आपको इंटरनल प्रोसेस के रिगार्डिंग में भी देखने के लिए मिलेगा। बाद में आप देखिए कि 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू उस वर्ड को जो चेंज है वो किया गया था हमारे पार्लियामेंट के थ्रू में। नेक्स्ट आप देखिए कि प्रवासी भारतीय दिवस के अंदर में इंडिया का जो पीस प्रमोशन है उसके रिगार्डिंग में मेंशन किया गया है। आर्टिकल जो 51 है वो आपको ज़रूर से पता होना चाहिए पीस के पर्सपेक्टिव से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के इस आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया है कि स्टेट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो इंटरनेशनल पीस है, इंटरनेशनल जो सिक्योरिटी है उसको प्रमोट करना है। आर्टिकल 51 के अंदर इसके पर्सपेक्टिव से मेंशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इंडिया के द्वारा आप देखिए कि जो टेररिज्म है या किसी भी तरीके का जो वायलेंस है उसके पर्सपेक्टिव से यूएन का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे भी अपना जो वॉइस है उसको रेज किया गया। पीएम सर के द्वारा अपने एड्रेस के अंदर में जो कलिंग वॉर का जो एरिया है, आप देखिए कि जो प्रवासी भारतीय दिवस का जो सेलिब्रेशन है वो कहाँ पे है, उड़ीसा के वहाँ पे सेलिब्रेशन है। तो स्टूडेंट जो कलिंग वॉर है जहाँ पे अशोक के द्वारा सम्राट अशोक है वो बनते हैं, और आप देखिए कि बुद्धिज्म को उनके द्वारा किस तरीके से प्रमोट किया गया था।
तो पीएम सर के द्वारा जो धोली इंस्क्रिप्शन है उसके बारे में भी मेंशन किया गया। स्टूडेंट्स, अशोका के द्वारा आप देखिए कि काफ़ी सारे इंस्क्रिप्शन हैं, उनके थ्रू अपना जो मैसेज है वो डिलीवर किया करते थे पब्लिक को। काफ़ी बार अपना जो धम्मा का जो कॉन्सेप्ट है वो भी उनके द्वारा प्रमोट किया गया था। उन इंस्क्रिप्शंस के थ्रू पीपल्स के साथ में जो कम्युनिकेशन है उनका जो प्रजा हुआ करता था उनके रूल के अंडर में, उनके साथ में कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव से यूपीएससी के द्वारा उन इंस्क्रिप्शन के रिगार्डिंग में भी जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं कि क्या वहाँ पे मेंशन है, अशोक का क्या डिफरेंट नेम है वो हुआ करता था, क्या उनको रानी अशोक के नाम से भी जाना करते थे। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आपको पता होनी चाहिए, जिस तरीके से धोली इंस्क्रिप्शन के बारे में पीएम सर के द्वारा मेंशन किया गया। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, पीएम सर के द्वारा जो गिरमिटिया कंट्री हैं उनके बारे में भी मेंशन किया गया। गिरमिटिया कंट्री बेसिकली कौन से कंट्रीज हैं, आप देखिए कि जो इंडियन पर्सन है उनको एज ए लेबरर के रूप से कॉलोनियल एरा के समय ले जाया गया था, जहाँ पे इंडियन पर्सन्स के द्वारा जो लेबरर एक्टिविटी है उसको कैरी आउट किया गया। अब आप देखिए कि वहाँ पे इंडियन जो कम्युनिटी है उनका बेटर प्रेजेंस है, बेटर वहाँ पे जो पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक पावर्स है, उसके अंदर इंटरफेरेंस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उन कंट्रीज को बेसिकली गिरमिटिया कंट्री के नाम से जाना करते हैं, उनके बारे में भी पीएम सर के द्वारा मेंशन किया गया है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था जिनको हमने डिस्कस किया। डॉक्यूमेंटेशन के पर्सपेक्टिव से भी पीएम सर के द्वारा एक गुजरात से जो कम्युनिटी का जो माइग्रेशन है, आप देखिए कि मांडवी का जो एरिया है गुजरात के अंदर में, वहाँ से आप देखिए कि मस्कट के लिए उनका माइग्रेशन हुआ था, तो उसका जो हिस्ट्री है उसके बारे में भी जो एग्जाम्पल के रूप से मेंशन किया गया। तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट आप देखिए कि बस्तर के पर्सपेक्टिव से है। बस्तर कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ का जो सदर्न पार्ट है वो बस्तर का एरिया है, जहाँ पे आपको नक्सल मूवमेंट या मोइस्ट मूवमेंट है उसका भी इन्फ्लुएंस आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि एक राइटर हैं राहुल पंडिता, उनके द्वारा जो किताब है वो भी लिखा गया है, हेलो बस्तर एक किताब है, वो आपको देखने के लिए मिलेगा राहुल पंडिता के द्वारा। काफ़ी अच्छा उनका बुक है। सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से वो काफ़ी बार लिखा करते हैं, उनके द्वारा काफ़ी सारी बुक्स हैं वो लिखी गई हैं। नेक्स्ट आप देखिए बस्तर के पर्सपेक्टिव से रिसेंटली एक जर्नलिस्ट है, उनके द्वारा रोड का जो कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर करप्शन का एक्टिविटीज उनके द्वारा रिपोर्ट किया गया, उनके ऊपर जो अटैक है वो किया गया, उनका जो डेथ है वो वहाँ पे हुआ है। तो जर्नलिस्ट आप देखिए कि हमारा जो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, जर्नलिज्म और मीडिया हमारा फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, और इस तरीके से जो जर्नलिस्ट है उनके ऊपर अटैक होगा तो आप देखिए कि जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है उसको नहीं कैरी आउट किया जाएगा। और जर्नलिज्म के पर्सपेक्टिव से एक जो टर्म है वो यूज किया जाता है, इफ इट इज नॉट इन्वेस्टिगेटिंग, तो आप देखिए कि वो बेसिकली जर्नलिज्म है वो नहीं है। क्वेश्चंस को रेज करना कंटिन्यूस, यहाँ पे जो वर्किंग प्रोसेस है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी को कैरी आउट किया जाए, ये कंटिन्यूस आपको जो डिमांड है जर्नलिज्म का भी। और आप देखिए कि अदर जो स्टेक होल्डर्स हैं हमारे जो कंप्लीट कंट्री का जो डाइवर्सिटी है उसको आप देखिए कि कैरी आउट करने के रिगार्डिंग में जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका भी ये इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट आप देखिए कि बस्तर एरिया के अंदर उनका जो रिपोर्ट है सिर्फ आप देखिए कि करप्शन के ही पर्सपेक्टिव से नहीं था, मोइस्ट मूवमेंट के रिगार्डिंग में भी उनका जो रिपोर्ट्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेगा। उनका जो रिपोर्ट्स हैं उन्हीं के थ्रू आप देखिए कि जो एक इंडियन जो आप देखिए कि जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज का पर्सनल है उनको कैप्चर कर लिया गया था नक्सलाइट पर्सनस के द्वारा, उसका जो रेस्क्यू किया गया, उनको फिर से जो रिलीज करवाया गया, उसके अंदर भी उन जर्नलिस्ट का एक इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन था 2021 के समय में। तो काफ़ी कुछ है उसको यहाँ पे मेंशन किया गया है, उनका जो वर्किंग प्रोसेस है उसके बारे में मेंशन है। आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन यही होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ का जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे जो बस्तर है वो सिचुएटेड है, नक्सल मूवमेंट का वहाँ पे इन्फ्लुएंस है। नक्सल मूवमेंट इंडिया का आप देखिए कि इंटरनल सिक्योरिटी का जो बिगेस्ट थ्रेट है उसके रूप से भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज उसको रिकॉग्नाइज करती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इंडिया के अंदर जो सिटीजनशिप है उसके पर्सपेक्टिव से है। अब आप देखिए कि ड्यूल सिटीजनशिप के रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कस किया गया है, बट आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन एक तो सिटीजनशिप के बारे में जानकारी होना चाहिए। स्टूडेंट्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट सेकंड है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट सेकंड के अंदर सिटीजनशिप के रिगार्डिंग में मेंशन है आर्टिकल 5 to 11। आर्टिकल 5 to 11 के अंदर आपको सिटीजनशिप के पर्सपेक्टिव से जो मेंशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आर्टिकल 11 के अंदर बताया गया है कि पार्लियामेंट के पास में पावर है, सिटीजनशिप के पर्सपेक्टिव से जो लॉ फ्रेमिंग का जो पावर है वो पार्लियामेंट को दिया गया है। आर्टिकल 11 के अंदर उसके बारे में मेंशन है। अब आप देखिए कि यहाँ पे ड्यूल सिटीजनशिप के पर्सपेक्टिव से डिस्कशन था रिसेंटली, ये जो हमारे पॉलिटिकल पर्सन्स हैं उनके डिस्कशन के अंदर ये जो टर्म है वो रिसेंटली यूज किया गया ड्यूल सिटीजनशिप के पर्सपेक्टिव से।
तो उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। क्या इंडिया के अंदर ड्यूल सिटीजनशिप है वो हो सकता है जैसे कुछ अदर कंट्रीज के अंदर हुआ करता है। तो आप देखिए कि वन काइंड ऑफ पंडोरा बॉक्स है, उसको यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया है राइटर्स के द्वारा कि ये वन काइंड ऑफ पंडोरा बॉक्स है वो हो सकता है अगर किसी एक पर्सन को एक्सेप्शनल कैटेगरी के अंदर ड्यूल सिटीजनशिप है उसको ग्रांट किया जाएगा। तो आने वाले समय में आप देखिए कि यहाँ पे टू मच है वो इंक्रीज हो सकता है। बट अगर हम बात करें कि इंडिया के अंदर प्रेजेंट समय में ड्यूल सिटीजनशिप है, प्रेजेंट समय में आपको जो सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वही आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट आप देखिए कि इंडिया के अंदर जो सिटीजनशिप है वो किस किस बेसिस पे ग्रांट किया जाता है। बाय बर्थ है, बाय रजिस्ट्रेशन है, आप देखिए कि असेंट है, नेचुरलाइजेशन है और डिसेंट है। ये कुछ आपको 5 क्राइटेरिया है वो देखने के लिए मिलेंगे इंडिया के अंदर जो सिटीजनशिप है उसको सिक्योर करने के रिगार्डिंग में। आप देखिए कि ब्रांड नेम के उसको निमोनिक है उसके रूप से भी हम जाना करते हैं। यहाँ पे जो इंडिया के अंदर में आप देखिए कि जो डोमिसाइल के अंदर जो रहने वाले पर्सन हैं क्या वो भी इंडिया के सिटीजन हैं। तो स्टूडेंट्स उसके पर्सपेक्टिव से डीपी जोशी वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का एक केस है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अप्रोच किया गया था डीपी जोशी केस के अंदर में। इंडिया के अंदर जो रहने वाले जो पर्सन है जो यहाँ पे रिजाइडिंग पर्सन है वो आप देखिए उनको जो सिटीजनशिप है वो नहीं ग्रांट किया जा सकता है चाहे वो कितने ही समय के लिए हों। अगर उनके द्वारा नेचुरलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसके थ्रू आप देखिए अप्लाई किया गया है तो उसी समय में उनको जो सिटीजनशिप है वो यहाँ पे ग्रांट किया जाएगा। एनआरआई एंड आप देखिए कि जो यहाँ पे ओवरसीज जो इंडियंस हैं उनके भी रिगार्डिंग में उनका भी जो सिटीजनशिप का या उनका जो राइट्स हैं उसके बारे में भी डिस्कशन है। एनआरआई पर्सन को मैक्सिमम जो इंडिया से रिलेटेड जो राइट्स हैं वो हुआ करते हैं, नॉन रेजिडेंट जो इंडियन है। बट आप देखिए उनको वोटिंग का जो पावर है वो वहाँ पे नहीं है। वोटिंग के लिए उनको इंडिया के लिए अप्रोच करना होता है। एक प्रोक्सी जो पर्सन है एजेंट के रूप से वो अपना रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अगर हम बात करें पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, आप देखिए उनको तो जो वोटिंग राइट है वो नहीं है, उनको वोटिंग राइट नहीं है। वो इंडिया के अंदर में उनका समहाउ रिलेशन है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है। बट आप देखिए उनका जो कम्प्लीटली जो पावर्स हैं वो नहीं है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिनको कि लेटर फेज के अंदर मर्ज है वो भी किया गया। तो ड्यूल सिटीजनशिप के रिगार्डिंग में डिस्कशन था कि इस पंडोरा बॉक्स को नहीं ओपन करना चाहिए। ये आप देखिए कि जो सेग्रीगेशन है उसको कैरी आउट करेगा। मदर टेरेसा के पर्सपेक्टिव से भी यहाँ पे डिस्कशन है कि मदर टेरेसा जो कि अल्बेनिया नाम का जो कंट्री है वहाँ से बिलोंग किया करते थे। बट आप देखिए कि इंडिया के अंदर उनके द्वारा ह्यूमैनिटेरियन जो वर्क है उसको कैरी आउट किया गया तो उनको जो सिटीजनशिप है वो दिया गया था इंडिया के अंदर रहते हुए। इंडिया के अंदर में उनके द्वारा जो वर्क है उसको कैरी आउट किया गया उसी के बेसिस पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स अर्थक्वेक के रिगार्डिंग में है। आप देखिए कि रिसेंटली जो अर्थक्वेक है उसको ऑब्जर्व किया गया नेपाल एंड तिब्बत का जो एरिया है वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स इंडियन हिमालयन जो सिस्टम है जहाँ पे इंडियन प्लेट के द्वारा कंटिन्यूस यूरेशियन प्लेट है, जो इंडियन प्लेट है उसके द्वारा कंटिन्यूस जो यूरेशियन प्लेट है उसको आप देखिए कि पुश है वो किया गया है। पुश करने की वजह से स्टूडेंट्स यहाँ पे जो अर्थक्वेक का जो फोल्ट लाइन है उसको ये क्रिएट करता है। फोल्ट लाइन को क्रिएट करता है तो आप देखिए कि आने वाले समय के अंदर में हमारे जो हिमालयन सिस्टम है वहाँ पे जो अर्थक्वेक का जो एक्टिविटी है वो हो सकता है। जैसे कि आप देखिए कि 2015 के समय नेपाल के वहाँ पे हुआ। अभी जो तिब्बत एंड नेपाल के वहाँ पे उसको ऑब्जर्व किया गया है। मोर देन 100 पर्सन्स है उनका यहाँ पे जो कैजुअलिटी है उसको ऑब्जर्व किया गया। तो आने वाले समय के अंदर जो कुमायूं एंड गढ़वाल का जो एरिया है वहाँ पे भी जो जियोलॉजिस्ट पर्सन्स हैं उनके द्वारा कंसर्न्स को रेज किया गया। हमें हमारे जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं जो वहाँ पे लैंडस्लाइड के जो इंसिडेंट्स है वो देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि आप देखिए कि जोशीमठ के वहाँ पे लैंड सब्सिडेंस का जो इश्यू है वो सामने आया था 2023 के समय में। तो काफ़ी कुछ ऐसे एरियाज हैं हमें प्रोजेक्ट्स का जो रिव्यू है उसी के बाद में कैरी आउट करने का ज़रूरत है। जैसे कि चार धाम यात्रा प्रोजेक्ट है उसके रिगार्डिंग में भी कंसर्न्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग में भी जो कंसर्न्स है लोकल पीपल्स के आपको देखने के लिए मिलेंगे। रवि चोपड़ा कमेटी है जिनके द्वारा इसको बताया गया था कि हमें हिमालयन सिस्टम का प्रॉपर वे के अंदर असेसमेंट है उसको कैरी आउट करने का ज़रूरत है। वहाँ पे किसी भी तरीके का जो एक्सेसिव प्रेशर है वो नहीं क्रिएट होना चाहिए क्योंकि वन ऑफ द फ्रेजाइल एंड एक्टिव स्टेट के अंदर में वो जो एरिया है वो आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे जो डिसेबल पर्सनस हैं उनके राइट के रिगार्डिंग में है। आप देखिए कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी का जो आपको जो उनको जो राइट्स है वो ग्रांट किया गया है 2016 का जो एक्ट है उसके थ्रू में। 2017 के जो रूल्स हैं उनको आप देखिए कुछ डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच के अंदर माना गया।
तो यहाँ पे हमारी सोसाइटी को हमको इंक्लूसिव वे के अंदर डेवलप करना है, तो डिसेबल जो पर्सन्स हैं उनको भी जो प्रॉपर वे के अंदर जो राइट्स हैं उनको भी इंक्लूसिव वे के अंदर सोसाइटी के अंदर अगर हमें ऐड करना है, तो उनको राइट्स है, उनका जो एक्सेसिबिलिटी है, जो बेसिक सर्विस है उसको प्रोवाइड करने का ज़रूरत है। तो उसी के रिगार्डिंग में डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ का जो एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कनेडा का जो एग्जाम्पल है उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे जो डिस्कस है वो किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि भारतीय न्याय संहिता का जो सेक्शन 152 है उसके अंदर बेसिकली मेंशन किया गया है कि अगर किसी भी एक पर्सन के द्वारा इंडिया का जो सोवर्निटी है, यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, उसको आप देखिए कि हार्म करने का कोशिश किया जाएगा, इंडिया का सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। उसके अलावा यहाँ पे जो बेसिक मेंशन ये भी किया गया है कि जो रेबिलियन है, जो सबवर्जन है, सबवर्जन का जो एक्टिविटी है, इंडिया का जो सिक्योरिटी है उसको चैलेंज किया जाएगा। तो उसके रिगार्डिंग में जो मेंशन है सेक्शन 152 के अंदर है। यहाँ पे रिसेंटली एक केस है राजस्थान के वहाँ पे सामने आया जिसके अंदर मेंशन किया गया क्या सेक्शन 152 को सेडिशन का जो प्रोसेस है उसके थ्रू मिसयूज है वो किया जा सकता है गवर्नमेंट्स के द्वारा, क्योंकि आप देखिए कि उसके अर्लियर फेज के अंदर जब हमारे यहाँ पे आईपीसी हुआ करता था, आईपीसी के दौरान में सेक्शन 124 ए है जो कि ब्रिटिश एरा के समय ऐड किया गया था। स्टूडेंट्स उसका जो वर्क है वो सेडिशन का एक्टिविटीज़ की रिगार्डिंग में यूज किया जाता था। काफ़ी बार आपको जो एक्टिविस्ट पर्सनस हैं उनके अगेंस्ट में जो गवर्नमेंट्स हैं उनके द्वारा भी इसका जो यूज है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। पर आप देखिए कि 1962 का जो केदार सिंह जजमेंट है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अप्रोच किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया था कि कैसे जो यहाँ पे सेडिशन का जो लॉ है वो आप देखिए कि रेयर एक्सेप्शन जो कैटेगरी है उसी के अंदर उसका एप्लीकेशन है। यहाँ पे स्टेट के अगेंस्ट में जो डिसेंट है तो उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि सेडिशन है उसको नहीं लगाया जा सकता है। तो सेक्शन 152 को आप देखिए कि यहाँ पे सेडिशन का जो प्रॉक्सी के रूप से ना यूज किया जाए। भारतीय न्याय संहिता के अंदर में जो प्रेजेंट समय में नए हमारे जो क्रिमिनल लॉज हैं जो अप्लाई किए गए हैं, आप देखिए कि हमारे कंट्री के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, डीआरडीओ के अंदर में जो रिसर्च एक्टिविटी है, रिसर्च का एक्टिविटी के अंदर जो बजट है उसको इंक्रीज किया जाए। बजट के अंदर में जो आप देखिए कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसको कैरी आउट किया जाए, जिससे कि हम डिफेंस सेक्टर के अंदर भी जो बेटर प्रोडक्ट्स हैं उनको डेवलप है वो यहाँ पे कर सकें। जेड मोड टनल है, आप देखिए कि उसका सेप की वजह से उसको जेड मोड का जो नाम है वो दिया गया है। जिस तरीके से जेड यहाँ पे डेवलप होता है, जेड का जो लेटर है, तो उसी तरीके से आप देखिए कि टनल है उसको कंस्ट्रक्ट किया गया। तो ये टनल बेसिकली आप देखिए कि जम्मू एंड कश्मीर, जो कश्मीर वैली है उसका जो लद्दाख के साथ में जो स्ट्रेटजिक कनेक्टिविटी है उसको ये बूस्ट करेगा। तो उसी के बारे में यहाँ पे मेंशन है, जिसको 13 जनवरी के समय पीएम सर के द्वारा इनोग्रेट है वो किया जाएगा। एग्जाम के अंदर किसी तरीके का स्ट्रेस ना हो, इसी वजह से जो बोर्ड के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने वाले बच्चे हैं उनके साथ में पीएम सर के द्वारा परीक्षा पे चर्चा है उसको कैरी आउट किया जाएगा। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के अंडर में आप देखिए कि 10,000 जो ह्यूमंस का जो जीनोम का जो आप देखिए कि डाटाबेस है उसको प्रिपेयर किया गया है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के अंदर में। इसके अंदर 2% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन है, जो डाइवर्सिटी है उसको आप देखिए कि उनका जो जीनोम है उसको यहाँ पे स्टोर किया जाएगा। फरीदाबाद के वहाँ पे जो जीनोम का जो लेबोरेटरी है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का, वहाँ पे इसको स्टोर किया गया है। बेसिकली आने वाले समय के अंदर जो न्यू काइंड ऑफ आप देखिए कि डिजीज का आउटब्रेक होता है तो जीनोम सिक्वेंसिंग के थ्रू उसका जो एनालिसिस है वो यहाँ पे किया जाएगा। रिसर्च के अंदर इसका जो यूटिलाइजेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। रिसेंटली आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि यूएस के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं उनके द्वारा ग्रीनलैंड के पर्सपेक्टिव से बताया गया कि ग्रीनलैंड और पनामा है उसके रिगार्डिंग में उनके कुछ स्टेटमेंट्स हैं। आप देखिए कि ग्रीनलैंड को भी फिर से उनके द्वारा अनेक्स है वो किया जाएगा, ग्रीनलैंड को उसको इंडिया यूएस के वहाँ पे ऐड किया जाएगा। तो आप देखिए कि टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को रेस्पेक्ट करना चाहिए। यहाँ पे जो यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज के यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप को जो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट आप देखिए कि ग्रीनलैंड प्रेजेंट समय में यूएस के नियर बाई एरियाज के अंदर सिचुएटेड है, बट वो डेनमार्क के कंट्रोल के अंडर में आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट आप देखिए कि टर्की के ईस्टर्न पार्ट के वहाँ पे जो आपको कुर्दिश पीपल हैं वो रहा करते हैं, तो टर्की के वहाँ पे एचटीएस के द्वारा पावर को टेक ओवर किया गया। अब आप देखिए कि जो कुर्दिश पर्सन्स और टर्की के जो फाइटर्स हैं उनकी रिगार्डिंग में एक जो यहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट है उसको मेंशन किया गया, जिसके अंदर कुछ पर्सन्स का जो डेथ है वो हुआ है। श्रीलंका के वहाँ पे एक आप देखिए कि एक प्रीचर है, प्रीचर के द्वारा जो इस्लाम है उसके अगेंस्ट में कुछ स्टेटमेंट्स हैं वो दिए गए हैं, उनको जो जेल है प्रिजन के अंदर रखा गया। और स्टूडेंट्स अफ्रीका से रिलेटेड है कि चैड के वहाँ पे एक अटैक है वो देखने के लिए मिला, जिसके अंदर कुछ कैजुअलिटीज हैं वो सामने आई है।
यूएस के लॉस एंजल्स के अंदर में आप देखिए कि फायर का जो वाइल्ड फायर का जो इंसिडेंट है वो आया था। 2020 के समय ऑस्ट्रेलिया के वहाँ पे एक इंसिडेंट है वो देखने के लिए मिला था। ऑस्ट्रेलिया के वहाँ पे आप देखिए कि वाइल्ड फायर है उसको ऑब्जर्व किया गया था। इंडिया के अंदर उत्तराखंड के वहाँ पे आपको काफ़ी बार ऐसे इंसिडेंट्स है वो देखने के लिए मिलते हैं। और स्टूडेंट्स लेबनान के द्वारा न्यू पॉलिटिकल लीडर हैं उनको आप देखिए कि इलेक्ट है वो किया गया है। लेबनान के अंदर जो पावर है, तो आप देखिए कि जो रिलीजियस कम्युनिटीज है उनके अंदर उनका जो पावर है उसका डिवाइड है कि स्पीकर ऑफ दैट पार्लियामेंट, उनका जो पार्लियामेंट है उसका स्पीकर है, प्रेसिडेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर है। तो उनके रिगार्डिंग में आप देखिए कि जो मेन कम्युनिटीज है उनके अंदर उस पावर को डिवाइड किया गया है। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए। स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर के बेसिस पे जो क्वेश्चंस हैं उनका हम प्रैक्टिस है वो हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर करते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम आपसे वहाँ से पूछते हैं। डेली बेसिस पे 5 क्वेश्चंस वो पूछे जाते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।